अच्छा, अगर हमें प्राइमरी से एलसीसी में शिफ्ट होना हो, तो उसके लिए फीमर का क्या स्टेप है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। आपने अगर देखा कि अब प्राइमरी पे स्टेबल नहीं आ रहा नी, और आप एलसीसी के पे शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने प्राइमरी फीमोरल कट जो 5-in-1 जिग है, उससे कट आप ले चुके हैं, ठीक है। लेकिन आपका प्लान चेंज हुआ है कि अब आप एलसीसी के पे शिफ्ट होंगे। तो उसके लिए जो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने जो है वो एलसीसी के की रीमिंग गाइड जो है, ये वाली, ये लेनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने तो साइजिंग पहले की होगी। लेट्स से आपका साइज़ एफ़ आ रहा था, तो अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये हमने प्राइमरी के कट्स ले लिए हैं 5-in-1 जिग से, ठीक है। आपने उसका ना अभी इसमें बॉक्स कट ऑलरेडी हुआ है प्राइमरी का, लेकिन आपने बॉक्स कट प्राइमरी का नहीं करना, ठीक है ना। आपने 5-in-1 जिग से कट्स ले लिए हैं उसके प्राइमरी के। उसके बाद आपने फेमोरल रीमिंग जिग लेनी है, ठीक है ना, ये जिग गाइड, ये वाली, ठीक है। अच्छा, इस पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एफ लेफ़्ट, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। और ये हमारी लेफ़्ट साइड है फीमर की, ठीक है, फीमर के लेफ़्ट साइड है, ठीक है। इसको फिर आपने इसके ऊपर सेट करना है, ये इस तरह इसके ऊपर ना इसको सेट कर लेना है। फ्रंट से आपने इसकी 2 गोल्डन जिग डाल देनी है, ये होल्स पे ना ऊपर, ठीक है। और इस तरह ये आपके फीमर के ऊपर आ जाएगी इस तरह, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कि ये ऊपर वाला पार्ट आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये रिमूव करके आपने ना इसमें फिर रीमिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर फ्रंट पे एक रीमिंग गाइड लगी हुई है। इसमें पहले 10 का आपने रीम डालना है, ठीक है। उसके बाद ये बढ़ता जाएगा इस तरह, इसमें 11 और 12 आता है, उससे अगले वाले में जो है वो 13, 14, 15 आता है। इसी तरह उससे अगले वाले में 16, 17, 18 आता है। तो ये 3 हैं, ये आपने रीम करने हैं, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज़ आपका 10 या 11 पे ही कॉर्टेक्स टच हो रहा है, ठीक है। तो फिर आपने ज़्यादा डीप रीमिंग नहीं करनी, आपने बिल्कुल डायरेक्ट जो है ये वाला रीम लगाना है, फाइनली जो 3rd वन है, ठीक है। और इस ड्रिल बिट से आपने इसको रीम कर देना है, ये सेकंड मार्क तक, ठीक है। तो ये आपकी रीमिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, रीमिंग कंप्लीट होने के बाद आपने जो है ना इसके पोस्टीरियर साइड पे ना देख लेना है कोई बोन ना हो। अगर पोस्टीरियर साइड पे बोन है तो आपने नीचे सॉ ब्लेड चला के पोस्टीरियर साइड से बोन निकाल लेनी है, वरना आपका फीमर अंदर नहीं बैठेगा, पोस्टीरियरली रुकेगा, ठीक है। तो इसकी पोस्टीरियर साइड से आपने जो है वो सॉ चलानी है, ठीक है, इस तरह यहाँ पे आपने सॉ ब्लेड्स चलानी है इसकी, ठीक है, ताकि पोस्टीरियर साइड पे इसकी कोई बोन ना हो। उसके बाद इस गोल्डन जिग से आपने ये पूरी जो है रिमूव कर लेना है इसको ऐसे, ठीक है, और गोल्डन जिग लगी रहेंगी, ठीक है। अच्छा, गोल्डन जिग के बाद आपने ये जो जो स्टेम आपने डिसाइड किया था कि जो कि मैंने डालना है, ठीक है, तो वो आपने इस एडाप्टर के साथ लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इस एडाप्टर के साथ वो स्टेम लगा लेनी है। लेट्स से 10 की है, 12 की है, 13 की है, जो भी है, इस एडाप्टर के साथ आपने लगा लेनी है गाइड के साथ। इसमें देखिए एल और आर लिखा हुआ है, तो जौन सी साइड है उसको आपने ऊपर रखना है, ठीक है। वो साइड ऊपर रख के और जौन सी स्टेम आपकी आई है वो इस पर लगा के आपने इस जिग के साथ, आपकी गोल्डन पिन्स लगी हुई होंगी, इसमें ये जो स्पेस है, ठीक है ना, उसके ऊपर आपने ये गोल्डन जिग आपकी गोल्डन पिन्स लगी हुई हैं, तो आपने ये अडॉप्टर का एल ऊपर रखा ऐसे, इसके साथ स्टेम लगाई आगे, ठीक है। और इसी जो गोल्डन, ये जो फ्रंट पे 2 होल हैं, इसमें आपने ये गोल्डन पिन्स इसके क्रॉस जाके लगा देनी, जहाँ पे पहले ऑलरेडी रीमिंग गाइड लगी हुई थी, उसी के ऊपर आपने इसको ऐसे चढ़ा लेना है, ठीक है। और इसको बिल्कुल फ्लश होना चाहिए, इस तरह
इसको बिल्कुल ना फ्लश होना चाहिए। फिर इसको आपने क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पे आपने 2 हेडेड पिन लगा लेनी है, ठीक है। हेडेड पिन लगा के अंदर वाली ये वाली चीज़ रिमूव कर लेनी है, ठीक है। और ये गोल्डन पिन्स भी रिमूव कर लेनी है, ठीक है। अब आपकी हेडेड पिन ऊपर यहाँ लगी हुई होंगी, आपने फिर इसके ये पूरा बॉक्स कट करना है। इसका बॉक्स कट बड़ा कट होता है, ठीक है। इसके शैम्फर भी आपने करने हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर शैम्फर भी करने हैं और इसके बॉक्स कट भी करना है। वो मैं आपको सॉ ब्लेड से दिखाता हूँ। तो इस तरह इसका पूरा बॉक्स कट करना है आपने, ठीक है। ये इस तरह पूरा बॉक्स कट करना है और इस तरह शैम्फर भी करने हैं, इंटीरियर और फिर पोस्टीरियर शैम्फर भी करने हैं आपने, ठीक है। तो इसका बॉक्स कट कंप्लीट हो जाएगा रीमिंग के साथ। अब आपने इसका ट्रायल कैसे प्रिपेयर करना है, ये इसका फीमोरल ट्रायल है। लेफ़्ट साइड लेफ़्ट एफ, यहाँ देखें आप, एक तो फ्रंट पे भी लिखा होता है और यहाँ पे भी आपको RF लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये लेफ़्ट एफ सॉरी FL लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, यानी लेफ़्ट साइड का F है, ठीक है। और इसके फ्रंट पे भी लिखा होता है, ठीक है। तो इस पे आपने इस बॉक्स को अटैच करना है, ठीक है। इसके यहाँ स्क्रू लगेगा, ये स्क्रू के ज़रिए इसके साथ अटैच हो जाएगी। स्क्रू ड्राइवर से आपने स्क्रू खोलना है और इसके ऊपर इसको अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये फिर जो स्टेम आपने मेजर की थी कि रीमिंग के साथ 10-12 जो भी है वो इसके साथ अटैच करनी है और सिंपली फीमोरल ट्रायल आपने लगा लेना है फीमर के ऊपर। अच्छा, फीमर में ज़्यादातर वैसे स्ट्रेट स्टेम लगती है, लेकिन अगर आपने इसमें ऑफसेट लगाना है तो उसके स्टेम पे ना बोर्ड लगा होता है, जो आपका स्टेम ट्रायल है उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है, ठीक है ना। उस बोर्ड को अगर आप अनस्क्रू करेंगे तो वो इसके साथ टाइट हो जाएगा। तो इसका ऑफसेट इस तरह एडजस्ट होता है और इसको रीमिंग में किस तरह एडजस्ट करना है वो सिंपली इसके साथ ये गाइड आती है, इसको आपने इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। और इसी में फिर ये ऑफसेट ऐसे एडजस्ट होगा इस एडाप्टर के साथ। इस एडाप्टर पे आपने स्टेम लगानी है, ठीक है ना। और इस तरह इसका ऑफसेट एडजस्ट होगा अंदर फीमर में। लेट से आपका फीमर बहुत ज़्यादा मिडिलाइज हो रहा है या लैटरलाइज हो रहा है तो आप इसको घुमा के स्टेम के ज़रिए मिडिलाइज या लैटरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा पोस्टीरियर कट्स ले रहा है तो आप इसको इंटीरियर पोस्टीरियर भी शिफ्ट कर सकते हैं स्टेम के ज़रिए, ऑफसेट स्टेम फीमर की साइड पे लगाने के लिए।